आइए दोस्तों, आई स्पेशल सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। करंट अफेयर 2021 जो IAS PCS और RO में परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को एक बार फिर क्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 द्वारा भारत के नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय के लिए चुना गया। किसे? ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी को एक बार चुना गया है। ठीक, भारत का नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय है। कौन है? क्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 में। अगला क्वेश्चन है, नौसेनाओं के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंडमान में। कॉर्पेट इंडो थाई कॉर्पेट जो हुआ है नौसेना अभ्यास, इस किसके बीच हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण। ये कहाँ हुआ है? तो अंडमान सागर में हुआ है। कहाँ हुआ है? इंडो थाई कॉर्पेट का 31वां संस्करण तो अंडमान सागर में हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, PCS प्री में जरूर आ सकता है। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जून 2021 में हस्ताक्षर किए? तो स्वीडन ने। किसने किया है? स्वीडन ने किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर ने द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। किसने किया? स्वीडन ने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। RO में PCS प्री में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा PCS प्री 2021 के लिहाज से ये वीडियो बनाया गया है जो आ सकता है। इसका कभी SIDM भी नाम आ सकता है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजनाओं के लिए कितने भारतीय स्टार्टअप का चयन किया गया है? तो 3 किया गया है। भारत रूस प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजनाओं के लिए कितने भारतीय स्टार्टअप का चयन किया गया है? तो उत्तर है 3 का किया गया है। काफ़ी है, जून 2021 में किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन के तहत। तो एक बार फिर देख लेते हैं। भारत संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजनाओं के लिए जून 2021 में कितने भारतीय स्टार्टअप का चयन किया गया? तो 3 किया गया है। उत्तर है 3। तो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में जून 2021 में एड्स को खत्म करने के लिए लक्ष्य वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2030 तक जो है एड्स को समाप्त करना है। 2030 तक समाप्त करना है। क्या क्वेश्चन है? HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में जून 2021 में एड्स को खत्म करने के लिए लक्ष्य वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? 2030 में निर्धारित किया कि 2030 तक जो है एड्स को खत्म करना है पूरी तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पे पाप आते हैं या नहीं, लेकिन 2030 जो वर्ष है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन PCS प्री में आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। RO में भी आ सकता है। तो अगला देखते हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा 2021 की पहली तिमाही के लिए जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 55वां है। कौन जारी करता है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स? कौन जारी करता है? तो नाइट फ्रैंक एक संस्था है, ये जारी करता है। तो इसमें ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 55वां नंबर है।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार और देखते हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा 2021 की पहली तिमाही के लिए जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 55वां है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान 55वां है। अगला देखते हैं। किस वैश्विक संस्था ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की? तो यूएनडीपी ने जारी की है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किस वैश्विक संस्था ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है? तो यूएनडीपी ने जारी किया है। किसने जारी किया है? यूएनडीपी ने जारी किया है। तो एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नाम है इसका, पर एक स्वतंत्र जारी किया गया है जो यूएनडीपी जारी करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है पीसीएस प्री में आ सकता है। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद में सदस्य हैं तो कुल कितने सदस्य हैं? 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं कितने? 15 हैं। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं तो 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। आ सकता क्वेश्चन। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी यूएनएससी में 15 सदस्य हैं। इस परिषद के 5 वीटो धारक स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। फिर एक बार दोहराते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना, गैबन नामक 5 देशों का चयन किया गया है। 1 जनवरी से उनका कार्यकाल शुरू किया जाएगा। तो 5 देश कौन कौन और नए हैं? ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई कहते हैं, अल्बानिया, घाना, गैबन। ये नए देश हैं। कौन? ब्राज़ील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गैबन। ये 5 देश हैं जिनका चयन किया गया। 1 जनवरी से उनका कार्यकाल चालू होगा। क्या नाम है? ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना, गैबान नामक 5 देश चयनित किए गए हैं। इनका कार्य 1 जनवरी से चालू। 5 देश तो पहले से थे। क्या नाम था उनका? अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये हैं। और जो 5 देश जो नए हैं शामिल किए गए हैं, ब्राज़ील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गैबन नामक 5 देशों का चयन किया गया है। 1 जनवरी से उनका कार्यकाल चालू होगा। काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन सा देश नहीं है या फिर किसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बताना होगा। ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना, गैबान नामक 5 देश हैं शामिल किए गए। अगला देखते हैं। हेनरी मैरी डोंड्रा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। क्वेश्चन बहुत है कि हेनरी मैरी डोंड्रा कहाँ की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये अफ्रीकी देश है। क्वेश्चन एक अफ्रीका महाद्वीप से जरूर करंट का आता है और ये क्वेश्चन अभी हाल का है, जून माह का है, आ सकता है। क्या नाम है? हेनरी मैरी डोंड्रा। ये प्रधानमंत्री सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक देश है, अफ्रीकी देश। अगला देखते हैं। तेलंगाना की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व कौन सा ई प्लेटफॉर्म करेगा? तो फ्लिपकार्ट करेगा। कौन करेगा? फ्लिपकार्ट करेगा। क्या नाम है? फ्लिपकार्ट। फिर से पढ़ते हैं। तेलंगाना की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व कौन सा ई प्लेटफॉर्म करेगा? तो फ्लिपकार्ट करेगा। ये इंजीनियरिंग कंपनी है फ्लिपकार्ट। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व कौन सा राज्य? तो तेलंगाना के हैं। कंपनी क्या नाम है? फ्लिपकार्ट। आ सकता है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, किसी भी हालत में क्वेश्चन छूटे नहीं, इस हिसाब से वीडियो बनाया गया है। तो अगला देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और
पीड़ा के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। कब? 15 जून को। क्वेश्चन आएगा कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है, तो ऑप्शन रहेंगे 4 आपके सामने, तो उसमें से 15 जून आपको लगाना होगा कि 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है 15 जून को। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे समीक्षा अधिकारी में है या पीसीएस में है, आईएएस प्री में है। तो क्रिकेटर सुरेश रैना ने जारी की अपनी आत्मकथा, नाम क्या था? बिलीव। बिलीव आत्मकथा किसकी है? सुरेश रैना की है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, नाम क्या है? बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विवेचन किसने किया? सुरेश रैना ने किया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। विवेश लक्ष्मण की एक पुस्तक थी, एक आत्मकथा थी, ठीक, तो उसी तरीके एक इन्होंने छापी है। क्या नाम है? बिलीव, सुरेश रैना की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज हैं और इन्होंने पिछले साल संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके इस स्थान पे। कौन सा भारतीय राज्य जीआई प्रमाणित जर्दालू आम का उत्पादन करता है जिसे हाल ही में यूके को निर्यात किया गया था? तो बिहार। यह आएगा। जर्दालू क्या है? ये एक आम की प्रजाति है, बिहार में पैदा होती है जर्दालू आम, जो यूके को निर्यात किया गया, यानी यूके देश को ये भेजा गया है आम। और भारतीय राज्य जीआई प्रमाणित जर्दालू आम उत्पादक करता है जिसे हाल ही में यूके को निर्यात किया गया, तो बिहार राज्य ने जर्दाल आम को भेजा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पड़ोसी राज्य हैं, बीपीएससी के लिए तो आएगा, यूपीएससी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया? तो आरबीआई ने। क्वेश्चन क्या है? किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है? तो आरबीआई ने जारी किया है, ठीक। एक बार और, किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक। अगला, किस राज्य ने उस बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की जिसने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया है? तो कर्नाटक ने। यानी बीपीएल परिवार हो और उनके माता पिता कोविड के प्रकोप से मर गए हों, यानी ख़त्म हो गए, मृत्यु हो गई हो, तो उनके बच्चों की राहत ये कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा हैं। उन्होंने घोषणा की कि बीपीएल परिवार को जो है 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ऐसे डाल देता है जो मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ से कौन सी योजना आई है। तो इस तरह लिखे आएगी, 1 लाख रुपए देगी येदियुरप्पा, देंगे कर्नाटक सरकार, ठीक। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह विसावुडसैट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। क्या नाम है? विसावुडसैट लॉन्च करने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड ने की है। क्या है? किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह विसावुडसैट लॉन्च किया गया की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड किया है। यह ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में पड़ता है न्यूजीलैंड, ठीक। वहाँ का एक क्वेश्चन है, कब अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, आरओआरओ में जरूर आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। तो विसावुडसैट लॉन्च किया है न्यूजीलैंड देश ने। अगला, सिप्री का मुख्यालय ओस्लो यानी नॉर्वे, ठीक, नॉर्वे ओस्लो। तो यहाँ पे सिप्री का मुख्यालय बनाया गया, ओस्लो में है। ये नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। सिप्री की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है। तो 6 मई 1966 को हुई थी। कब सिप्री की स्थापना हुई थी? 6 मई 1966 को हुई थी। सिप्री के निदेशक कौन है? डैन स्मिथ हैं। कौन? डैन स्मिथ हैं। तो ओस्लो में इनका स्थान, नॉर्वे में मुख्यालय, 66 में स्थापना हुई, डैन स्मिथ हैं के। अगला देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को।
क्वेश्चन क्या है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। क्वेश्चन आ सकता है विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस कब? 17 जून को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कठिनाई के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस घोषित किया गया। किसने जो घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। कब? 1994 में घोषित किया। क्या घोषित किया है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। इंपॉर्टेंट है, आईएएस में क्वेश्चन जोड़ के आएगा। 1994 आएगी, सन का नाम रहेगा, डेट भी रहेगी, मरुस्थलीकरण भी दिया रहेगा, सब कुछ उसमें मिला हुआ आएगा। तो इसलिए ये आईएएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले 5 वर्षों के लिए IDAX DIO यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और दूसरा क्या है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोनों संस्थाएं, इनके लिए कितना रुपए बजटीय किया गया है, घोषणा की है, समर्थन दिया है? 498.8 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन घोषणा की है, यानी मंजूरी दी किसने? राजनाथ सिंह। ये कौन है? रक्षा मंत्री कैबिनेट के हैं वर्तमान समय के। अगला, ICICI बैंक ने कारपोरेट के लिए ICI स्टैक लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कारपोरेट और प्रमोटरों समूह कंपनियों, कर्मचारियों, डीलरों, विक्रेताओं और अन्य सभी धारकों सहित उनके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधानों का एक व्यापक सेट है। तो ये क्वेश्चन आएगा, आईसीआई बैंक ने कारपोरेट के लिए ICI स्टैक लॉन्च किया। किसने ICI स्टैक लॉन्च किया? मतलब ICI बैंक ने लॉन्च किया है। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो नाम है प्रमोटरों समूह, कंपनियों, कर्मचारी होना चाहिए, डीलरों, विक्रेताओं, अन्य सभी हितधारकों सहित उनके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के एक डिजिटल बैंकिंग समाधानों का कारपेट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। विवा टेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है, जो 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया गया जाता है। क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विवा टेक जो है 5वां संस्करण हुआ है, काफ़ी। फिर एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री PM मोदी जैसे बोलते, विवा टेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर्स के रूप में आमंत्रित किया गया था। गेस्ट ऑफ ऑनर बन गए हैं प्रधानमंत्री, जिसका आयोजन पेरिस में हुआ है। तो विवा टेक का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। 16 से 19 जून 2021 तक किया गया। ठीक, कोई बात नहीं। अपने संबोधन के दौरान PM मोदी ने दुनिया के 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र, खुलेपन की संस्कृति। ये क्वेश्चन IAS में जरूर आएगा। प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विवा टेक प्रधानमंत्री मोदी 16 से 19 जून 2021 कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस में आयोजित हुआ। 5 स्तंभ है, कौन कौन? प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति। इंपॉर्टेंट, पेरिस विवा टेक का आयोजन पेरिस में हुआ, मोदी ने इसको संबोधित किया। और अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? IIT बॉम्बे कर रहा है। यह सम्मेलन 2021 में 13वें
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। PCS प्री समीक्षा अधिकारी प्री में इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछा। 13वां संस्करण IIT बॉम्बे ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन, मेजबानी IIT बॉम्बे का। अगला, एशियाई बैंक जैसे ADB कहते हैं, ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। तो ADB तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे बोलते हैं। और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए 484 मिलियन डॉलर के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने किसने? ADB यानी एशियाई बैंक और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई से कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ADB और भारत सरकार ने क्या? चेन्नई कन्याकुमारी। अगला, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया। उन्होंने 2014 में स्टीव बाल्मर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के CEO के रूप में पदभार संभाला। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्य अधिकारी किसे नियुक्त किया? अपना सत्य नडेला को एक नया अध्यक्ष नामित कर दिया है। उन्होंने 2014 में स्थान लिया था किसका? स्टीव बाल्मर का। तो ठीक, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट चालू किया है। O2 लॉन्च किया। क्या है? O2 लॉन्च किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन O2 होता ही, ठीक है। तो भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में समृद्धि को पूरा करने के मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए भारत के लिए क्या O2 लॉन्च किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट O2। अगला फिर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है। किसने दे दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है। किसने दी है? यानी मंत्रिमंडल पूरा, ठीक। नरेंद्र मोदी और उनका जो मंत्रिमंडल है उन्होंने जो है कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। कौन सा कार्य था? डीप ओशन मिशन कार्य है, उनका जो है दे दिया गया है मंजूरी। तो अगला देखते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के अनुसार एनीमिया के प्रसार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है भारत का? मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, MPPCS पेपर लगा है वर्तमान में, क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के अनुसार एनीमिया के प्रसार को कम करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश है, आ सकता है क्वेश्चन। एक बार और देख लेते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 के अनुसार एनीमिया के प्रसार को कम करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश है, ठीक। कौन है? मध्य प्रदेश, वहाँ के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। अगला देखते हैं, 2021 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? सित्सी डांग रेम्बगा ने जीता है। आ सकता क्वेश्चन कि 2021 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? सित्सी डांग रेम्बगा ने जीता। डांग रेम्बगा, याद कर लीजिए, पेन पिंटर पुरस्कार सित्सी रेम्बगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें संस्करण के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वही थे। क्वेश्चन क्या है? मरुस्थलीकरण
का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन आ सकता है 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की मांग से निपटने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया है? तो भारत ने। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने भैया लॉन्च किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की मांग से निपटने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है लेना। अगला, कौन सा भारतीय राज्य युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? तो भैया मध्य प्रदेश है। क्या चालू करने जा रहा है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारतीय राज्य युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, वही चालू करने जा रहे हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश। ये दो बार को गया है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिपीट होना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो कौन सा भारतीय राज्य युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ? मध्य प्रदेश में बना है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं जो आप उनका जीके पढ़ेंगे। ठीक, तो अगला देखते हैं, राजा परबा जो हाल ही में मनाया गया किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओडिशा का। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन करंट का है। राजा परबा जो हाल ही में मनाया गया किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राजा परबा जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, ये उनका त्यौहार है उनके राज्य का, तो राजा परबा याद कर लीजिए। तो राजा परबा जो है हाल ही में मनाया गया किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मध्य उड़ीसा का, उड़ीसा याद कर लीजिए। आईआईटी कानपुर के फैकल्टी मुकेश शर्मा को WHO की वैश्विक वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। क्या नाम है उनका? मुकेश शर्मा के आईआईटी कानपुर के फैकल्टी मुकेश शर्मा को WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया। किसे? मुकेश शर्मा को। आ सकता क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पीसीएस प्री में आएगा। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने कौशल पहल परियोजना के दूसरे चरण के जरिए से अपनी रोजगार योग्यता के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड के साथ हाथ मिलाया है। किसने? अंबुजा सीमेंट ने जो है नाबार्ड के साथ हाथ मिला लिया है। कौशल पहल ये किसके लिए है? रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक, तो कौन कौन है संस्थान? अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है, दूसरा नाबार्ड है। इन्होंने दोनों लोग सहयोग से जो है रोजगार परक एक कौशल पहल परियोजना का दूसरा चरण के जरिए रोजगार योग्यता के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट, क्या है? भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। किसका है? 2030 तक 450, 2022 तक 175 गीगावाट। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2022 175 गीगावाट, 2030 450 गीगावाट। इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस में आ सकता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस, ये कहाँ की कैथरीन ब्राइस?
स्कॉटलैंड और बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहमान, नाम सुना होगा, बढ़िया गेंदबाज और बल्लेबाज करते हैं, को मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं के रूप में घोषित किया है। स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहमान को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं के रूप में घोषित किया है। किसने घोषित किया? आईसीसी ने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषित किया है। ये आएगा क्वेश्चन। कैथरीन ब्राइस कहाँ की हैं? तो स्कॉटलैंड की हैं। मुश्फिकुर रहमान तो सभी को पता होगा बांग्लादेश की हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इनको जो है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड घोषित किया गया। अगला, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष एमआर कुमार का कार्यकाल 13 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है भैया। तो अभी भी एलआईसी के जो हैं अध्यक्ष कौन है रहेंगे 2022 तक? एमआर कुमार ही रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार का कार्यकाल 13 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में आ गया है। ओमान को पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकीज 55 विश्व कप की मेजबान के रूप में नामित किया गया है। किसको शामिल किया गया? ओमान को। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है भैया। एफआईएच ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के इन्वेस्ट जनवरी 2024 तक ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे संगठन की इन्वेस्ट बिल्डिंग। तो भैया मिल गया है। मेज़बानी कौन करेगा? ओमान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हॉकीज विश्व कप के मेज़बान के रूप में नामित किया। तो ये कब होंगे? 2024 में होंगे। कहाँ होंगे? ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? ओमान करेंगे। कब होगा? 2024 में। कहाँ? मस्कट। ठीक। अगला, अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। क्या नाम है उनका? वाटर ब्यूरियल एक फिल्म है। ये कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उनको के क्षेत्र में। अगला, विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद के लिए 500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। किसने? विश्व बैंक ने दी है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने दी है? विश्व बैंक ने दी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एमएसएमई के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कितने? 500 मिलियन डॉलर में कार्यक्रम को मंजूरी दी। अगला, वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओमान में अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने कैरियर का 83वां खिताब अपने नाम का। ये मैंने पिछले वीडियो में डाला है और अब की भी डाला है, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा, नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के हैं। ठीक। और उसके बाद आएगा कौन सा खिताब जीता है? तो 83वां नंबर का इन्होंने खिताब जीत लिया है, अपने नाम किया है। 83 नंबर याद करना होगा। वर्ल्ड के नंबर 1 है, नोवाक जोकोविच हैं। तो इम्पोर्टेंट है, 83वां खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, आ सकता है। अगला, नितिन राकेश और जेरी विन ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीतकर इतिहास रच दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। पिछले वीडियो में डाला है, अब की भी डाला है। यही क्वेश्चन आएगा, नितिन राकेश और जेरी विन ने कौन सा का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीतकर इतिहास रचा। नितिन राकेश और जेरी विन ने जीता है। अगला क्वेश्चन, डेविड डियोप
अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, क्या नाम है उपन्यास का नाम? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यास बन गए। क्या नाम है उनका? डेविड डियोप हैं। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। PCS प्री समीक्षा अधिकारी प्री में इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इनका उपन्यास क्या था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। क्या नाम उपन्यास है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये इनका उपन्यास है। और इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। किनको मिला है? डेविड डियोप को मिला। ये फ्रांसीसी पहले हैं जिन्हें मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, क्या नाम है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज लॉन्च किया है। तो यह आएगा बाल स्वराज किससे संबंधित है? तो पता हो जाएगा कि बाल स्वराज जो है कोविड-19 से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो उनके माता पिता बच्चे ख़त्म हो गए हैं, उनकी देखभाल की समस्या के लिए कोविड-19 के लिए हुआ है। क्योंकि जो तीसरा जो था टाइप, वो शायद बच्चों के प्रकोप के लिए आया था, कोरोना। ठीक, तो इसलिए इनको जो है लॉन्च किया है बाल स्वराज ने। तो ये कौन सा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। बाल स्वराज लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनकी मंत्री कौन है महिला में? जुबिल स्मृति ईरानी नाम है, जुबिल स्मृति ईरानी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राबता मुहिम, क्या नाम है? राबता मुहिम किस राज्य में लागू किया जा रहा है? पंजाब में। राबता मुहिम कहाँ लागू किया जा रहा है? तो पंजाब राज्य में लागू किया जा रहा है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो राबता अभियान मुहिम कहाँ राबता अभियान कहाँ मुहिम चालू हो रहा है? पंजाब राज्य में चालू हो रहा है, चर्चा में रहा है। अगला, चीन ने दावा किया है कि वैज्ञानिकों ने अपने कृत्रिम सूर्य को 120 मिलियन सेल्सियस के उच्च तापमान पर 100 सेकंड से अधिक समय तक चलाने में कामयाबी पाते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और बीजिंग राजधानी। ठीक है, तो चाइना एक देश है, पड़ोसी देश है, जिससे हमारे देश से संबंध अच्छे भी हैं, नहीं भी हैं। तो चर्चा में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है ये चाइना। तो 120 मिलियन सेल्सियस इसने किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।